नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल की धड़कन के पीछे के साइंस की। सोचिए, हमारे दिल के अंदर एक छिपा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजन है जो हर एक बीट को पावर देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे काम करता है, पर इसके बिना कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य चिंगारी है, वो कौन सी पावर है जो हमारे दिल को एक पल के लिए भी रुकने नहीं देती। चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हमारे दिल के अंदर ना अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से तारों का एक पूरा नेटवर्क है जो एक परफेक्ट रिदम बनाने के लिए साथ मिलकर काम करता है। और इसी रिदम को हम कहते हैं दिल की धड़कन। तो चलिए इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी किरदार है, वो है साइनो-एट्रियल नोड, या शॉर्ट में कहें तो SA नोड। हर धड़कन का इलेक्ट्रिकल सफर यहीं से शुरू होता है। तो आखिर ये SA नोड है क्या चीज? देखिए, ये ना कुछ खास तरह की कोशिकाओं का यानी सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा है। और ये होता है हमारे दिल के ऊपरी दाहिने हिस्से में, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम। यही वो स्पार्क है, वो पहली चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। और इसीलिए इसे दिल का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे नोट से चिंगारी तो निकल गई। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सफर का अगला स्टॉप है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या AV नोड। अब इसका काम सिर्फ सिग्नल को आगे भेजना नहीं है, बल्कि उसे थोड़ी देर के लिए रोकना भी है। बड़ा अजीब है ना? चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है। देखिए, AV नोड एक गेट कीपर की तरह काम करता है। जैसे ही SA नोड से सिग्नल यहां पहुंचता है, ये उसे एक लम्हे के लिए रोक लेता है। अब ये छोटा सा पॉज, ये मामूली सी देरी असल में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पक्का करती है कि दिल के जो ऊपरी चेंबर हैं यानी एट्रिया, वो अपना सारा खून निचले चेंबर यानी वेंट्रिकल्स में खाली कर दें, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स पंप करना शुरू करें। एक परफेक्ट टाइमिंग। तो अब सिग्नल गेटकीपर से पास हो चुका है। अब क्या? अब उसे बहुत तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ये काम करता है हमारा अगला किरदार, बंडल ऑफ हिज। इससे आप एक इलेक्ट्रिकल हाईवे समझ सकते हैं। ये बंडल ऑफ हिज वही रास्ता है जो AV नोड से सिग्नल को लेता है और बिजली की तेजी से दिल के निचले चेंबर यानी वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वेंट्रिकल्स एक साथ एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के साथ सिकुड़ते हैं और खून को पूरे शरीर में पंप कर देते हैं। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये एक रिले रेस जैसी लगती है ना? रेस शुरू होती है SA नोड से, जो बैटन यानी सिग्नल को आगे बढ़ाता है। ये बैटन मिलता है एट्रिया को, जिससे वो सिकुड़ते हैं। फिर AV नोड एक अच्छे